प्लीज़ मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें इंडिया में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने दें, बिकॉज़ अभी किसी भी और यूरोपियन कंट्री में जाना सेफ़ भी नहीं है, बिकॉज़ वर्ल्ड वॉर 3 कैन हैपन एट एनी टाइम। आप किस लिए आज खड़े हैं, क्या वजह है? मेरा नाम आयुषी है एंड मैं यूक्रेन में मेडिकल की स्टूडेंट हूँ एंड यूक्रेन की सिचुएशन अभी पता ही है बहुत ख़राब चल रही है एंड वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डैमेज हो चुका है। वहाँ पर वापस जाना तो इम्पॉसिबल ही लग रहा है। प्लीज़ मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें इंडिया में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने दें, बिकॉज़ अभी किसी भी और यूरोपियन कंट्री में जाना सेफ़ भी नहीं है, बिकॉज़ वर्ल्ड वॉर 3 कैन हैपन एट एनी टाइम। इंडियन गवर्नमेंट ने तो बोला इंटर्नशिप देंगे वहाँ के जो भी बच्चे यहाँ पे आएंगे वापस। नहीं सर, इंटर्न वालों के लिए इंटर्नशिप तो 6th ईयर जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, मैं 3rd ईयर में हूँ अभी। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट टू लेट मी कंटिन्यू माई स्टडीज़ इन इंडिया। Yes, we all students from 1st year to 6th year request Indian government please continue our studies in India, because online study is not recognized neither by NMC and it's not good for medical education too. So हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही निवेदन है और विनम्र निवेदन है कि हमें यहाँ अपनी पढ़ाई यहाँ पर कंटिन्यू करने का अवसर प्रदान करें। और ऑपरेशन गंगा के तहत उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को वापस इंडिया लाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट्रल गवर्नमेंट, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और स्टेट गवर्नमेंट सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। और मेरा सबसे यही निवेदन है कि हम लोगों को अपनी पढ़ाई यहाँ पर कंटिन्यू करने का मौका दें। जिस तरीके से यूक्रेन से आप लोग वापस आए, क्या समस्या हुई थी? समस्या सर बहुत हुई थी, चारों तरफ बम्बार्डिंग हो रही थी, लेकिन हम लोग को बस एक उम्मीद थी कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हमारी एम्बेसी उस तरफ खड़ी है और हम लोग को सेफली वापस इंडिया ले जाया जाएगा। तो इसी उम्मीद के सारे हम लोग वहाँ से अपने क्या वजह थी कि आप लोग लेट हो गए वहाँ पे? सर और यूनिवर्सिटीज़ हमारी सर ऑफलाइन स्टडीज़ कंटिन्यू कर रही थी और ऐसे कंडीशन में सर एम्बेसी ने भी सर एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्राइटेरिया सर डाल दिया था। तो हम लोग को सर कन्फ्यूज़न हो गई थी काफ़ी इस वजह से। और हमारी यूनिवर्सिटीज़, हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हम लोग को ऑनलाइन स्टडीज़ कंटिन्यू कर दीजिए और हम लोग अपने इंडिया मदरलैंड वापस जाना चाहते हैं। लेकिन सर एम्बेसी से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि वहाँ की एजुकेशन मिनिस्ट्री है उससे रिक्वेस्ट की जाए, लेकिन सर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस वजह से वेट करते करते हम लोग लेट हो गए थे। आपका नाम क्या और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम ओंकार सिंह है। आई एम अ 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं बस पहले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम सारे स्टूडेंट्स को सेफली यहाँ पे लाया गया। और बस हम लोग की एक ही रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम लोग को यहाँ पे इंडियन मेडिकल कॉलेज में अकोमोडेट किया जाए। कैसे वो करेंगे? आपके पास फॉर्मेट है, वो तो बोलने की नहीं हो पाएगा यहाँ के मेडिकल कॉलेज में। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। और अगर हम लोग मोस्टली 1st ईयर टू 5th ईयर स्टूडेंट हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 स्टूडेंट है। तो अगर हर कॉलेज में 2 और 3 सीटें बढ़ा दी जाएँ तो भी इट इज़ पॉसिबल। मेरा नाम अंश कुमार सोनकर है। मैं खारकिव मेडिकल नेशनल यूनिवर्सिटी का 2nd ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं गंगा ऑपरेशन के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी का। और हम उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग की स्टडी यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए मौका दिया जाए। और थैंक यू। और सर ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। सर कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट ने सर स्टूडेंट्स को अलाउ किया है कि वहाँ पर जब तक टेम्प्रेरी सोल्यूशन उन्होंने दिया कि अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस और थ्योरेटिकल क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यू कर सकती हैं। सर तेलंगाना गवर्नमेंट, सर मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी सर बोला है। और सर पंजाब में और दिल्ली में भी सर जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने भी अनाउंस किया सर। तो ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है सर, अगर हम लोग क्राइटेरिया वाइज और प्रोटोकॉल वाइज चलें तो सर ये सब पॉसिबल है। क्योंकि सर स्टूडेंट्स मोस्टली 12 तो कर दिया, क्या लग रहा है करेंगे ये लोग? नहीं सर, मोदी जी हैं तो मुमकिन है सर। वो हम लोगों को सर इतनी कठिन वॉर सिचुएशन से यहाँ पर इंडिया वापस लेके आ सकते हैं सर। तो इतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, हम लोग इजीली एकोमोडेट कर सकते हैं यहाँ पर, इतना कुछ इशू नहीं है। जी मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरा बेटी है। मैं तेलंगाना हैदराबाद से हूँ। और क्या है, इधर जो आया था एक रीज़न है, मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहा है, बच्चे के लिए काम करना कुछ ये नहीं है, ये छोटा सा काम है। क्यों बोले तो मैं नरेंद्र मोदी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, जो है तेलंगाना गवर्नमेंट भी अनाउंसमेंट कर दिया, बोला है हम जो यूक्रेन से सभी लोग बच्चे आया वो तेलंगाना गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर दिया, मैं इधर ही पढ़ा लूँगा। जो सभी स्टेट को, सभी राष्ट्र को, मुख्यमंत्री को मैं प्रणाम कर रहा हूँ सर एक बच्चे का नहीं है, सभी बच्चों को इधर ही पढ़ाने का कोशिश करिए सर। और मोदी जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ सर, प्रणाम भी कर रहा हूँ सर। किसी हाल से हमारा बच्चे लोग उधर से इधर आया। ऐसा जो बच्चे वहाँ से आ रहे तो लोग बोल रहे थे उनसे पैसा लिया जा रहा है टिकट का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बात नहीं है, वो झूठ बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको रॉन्ग फीडबैक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सीधी सीधा बोल रहा हूँ, आपको रॉन्ग गाइडेंस दिया, रॉन्ग इंटीमेशन दिया। ऐसे नहीं, हमारा सभी लोग बच्चा उधर से इधर अच्छे मोदी जी ने भेजा था।
नहीं आप वहाँ से एयर इंडिया से आए होंगे, एयर इंडिया लोग बोल रहे थे एयर इंडिया पैसे ले रहे हैं उनसे। नहीं कोई हमसे कोई पैसा नहीं लिया गया, हम तो फ्री में आए, फ्री ऑफ कॉस्ट आए, गंगा ऑपरेशन गंगा के तहत आए हैं। मैं पंजाब पटियाला से हूँ। मेरी बेटी हर्षिता राणा खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी 5th ईयर की स्टूडेंट है। तो अभी बच्चे तो सभी चलो आ ही गए, पहुँच गए हैं, बट जितनी टेंशन पहले थी आज भी उतनी ही टेंशन बनी हुई है। पहले तो आने की टेंशन थी, बच्चे पहुंच गए, बट अब बच्चों की जो स्टडी है उसकी कंप्लीशन जो है, जैसे हमारा बच्चा 5th ईयर में है, अब बिल्कुल कंप्लीशन के मुकाम पे पहुंचा हुआ है। अब और उसकी स्टडी अगर इंडिया में कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि वहाँ सर्कमस्टांसिस ही ऐसे बने हुए हैं, दोबारा मेरे ख्याल यूक्रेन इतनी जल्दी सेट नहीं होता। अगर यूक्रेन वाले भी इंडिया की रिकमेंडेशन कर देते हैं भी बच्चे उधर ही इसकी कंप्लीशन हो जाए तो बहुत बेटर है, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट हमारा थोड़ा सा अगर हाथ पकड़ती है, बच्चे हमारे डॉक्टर बन जाएंगे। अगर वो डॉक्टर बनते हैं तो पंजाब की और इंडिया की सेवा करेंगे। तो इसीलिए हमारे मोदी जी में तो नए मुख्यमंत्री बन गए, क्या लग रहा है वो करेंगे हमारी? देखो हम तो विनती कर सकते हैं, ठीक है ना, करेंगे भी ज़रूर, उनसे भी विनती करेंगे, मोदी जी से भी विनती करते हैं भी वो हमारे बच्चों को अगर इंडिया में कहीं भी एडमिशन मिल जाए तो वो अपना जो MBBS का वो क्लियर करें, क्योंकि हम जो इतने अमीर आदमी नहीं हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है ना, जिसमें अगर हमारे भी ड्रीम थे भी हमारा बच्चा डॉक्टर बने, तो आज उस मकाम पे डॉक्टर बनने की पहुंच रहे हैं, बट वो बिल्कुल नज़दीक हैं। हम मोदी जी से यही विनती करते हैं कि उन बच्चों को जल्दी से डॉक्टर बनाएं और उनकी सेवा इंडिया में ले, उनका बेनिफिट इंडिया में ले। हमारी बस गुजारिश ही यही है। किसी भी एयर फ्लाइट की कोई फ़ीस नहीं थी, और बच्चे इवन कि स्टेट गवर्नमेंट ने पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई बच्चों को, और दिल्ली से फिर वापस हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने उनको अपने घर तक पहुंचाने में हमारी मदद की। क्या यहाँ तो मेडिकल के छात्र वो साथ देंगे इन लोगों का जो यूक्रेन से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो उनके मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन होगा तो साथ देंगे वो लोग? सर देना तो चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, सारे हमारे भी बच्चे हैं जो भी यहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं, इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो वो भी किसी न किसी हमारी फैमिली से निकले हुए बच्चे हैं। तो ऐसी मैं नहीं सोचती हूँ कि जब बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हैं, तो उनकी ऐसी छोटी मानसिकता होती है, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। बच्चे ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, वो एडजस्ट करना सीख जाते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है, और शायद ये उम्मीद पर मैं खरी भी उतरूँ कि बच्चे कर लेंगे ऐसा। उनको क्या दिक्कत हो सकती है? अगर गवर्नमेंट चाह रही है, अगर गवर्नमेंट सीट बढ़ा रही है, तो बच्चों को कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और हायर एजुकेशन पे ऐसे बच्चे होते नहीं हैं, मेंटालिटी उनकी ऐसी है। सर रेलिवेंट चीज़ ये भी है कि जो बच्चे फॉरेन पढ़ने गए हैं, दे ऑल आर नीट क्वालिफाइड। वो किसी भी तरीके से जो इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे वो कम क्वालिफाइड नहीं है। तो अगर यहाँ के बच्चे अगर कोई ऑब्जेक्शन करते भी हैं तो वो जायज़ नहीं होगा, उनको किसी तरीके से रिकॉन्साइल करना होगा, मेरा तो ये मानना है। तो क्या लग रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ एडमिशन दिया जाएगा उनको? हम तो सर गवर्नमेंट से यहाँ आज हम इकट्ठा हुए हैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने के लिए, कुमुलेटिव रिक्वेस्ट करने के लिए कि गवर्नमेंट हमारी इस रिक्वेस्ट को माने और हमको ऐसा दे। अब हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ज्ञापन देंगे यहाँ पे? अब ज्ञापन तो हमारे जो संयोजक साहब हैं, ऐसा है कि हम तो मोदी साहब तक भी हम वहाँ प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ तक अपनी बात पहुँचाएं, और यहाँ पर आने का हमारा मकसद भी केवल यही है कि मोदी साहब तक हम अपनी बात पहुँचाएं। हाँ बिल्कुल, PMO में देंगे कि जो हमारा जो रिक्वेस्ट है उस पर वो कंसीडर करें और हम हमारे बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करें, जिससे हमारे बच्चे वापस वहाँ पर ना जाएँ। उस जो वार टॉर्न यूक्रेन है जहाँ पर अब पढ़ाई पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पर वो अब ना जाएँ। एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है सर। एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे गवर्नमेंट के पास इतनी सीट नहीं होती है, तो वो जो हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग हमको एडजस्ट कर लें हमारे बच्चों को। प्राइवेट कॉलेजेस में भी कोई ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट में और फ्री में पढ़ाएं, ऐसा हमारी कोई डिमांड नहीं है। जो हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर यूक्रेन में था हमारे सारे बच्चों का, उस फीस स्ट्रक्चर पे वो प्राइवेट कॉलेजेस में लोग बोलते हैं इंडिया में फीस ज़्यादा लगता है। फीस हाँ बिल्कुल जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे फीस ज़्यादा है, और इसलिए हमारे ये सारे बच्चे मुसीबत में फंसे। मैं RB गुप्ता गुड़गांव से, और पेरेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, और एक दुखदारी बच्चे का फादर। पहली रीज़न ये है कि हम भारत सरकार को थैंक्स करना चाहते हैं, बिकॉज जो उन्होंने ऑपरेशन गंगा चलाया था, हम सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में थे जब तक वो फंसे रहे वहाँ, बम्बार्डिंग हो रही थी। पे बहुत आरोप लगा था कि पैसे ले रहे हैं, बच्चों को सही से नहीं ला रहे हैं। यस, क्या कहना चाहेंगे? देखो होता क्या है, वैराइटीज़ ऑफ पीपल आर देयर, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, हर लोग डिफरेंट ब्रेन डिफरेंट थिंकिंग।
तो कुछ लोग ऐसे बोले होंगे, हो सकता है ये अपोजिशन वाले लोग सब कई बोलते रहते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, बट मैं तो सरकार के साथ हूँ, हम लोग सारे सरकार के साथ हैं। और उन्होंने वाकई में जो हेल्प किया है, जो हमने प्रैक्टिकली फील किया है, इसलिए हमने थैंक्स करने के लिए दिल से आए हैं, किसी कहने पे नहीं। ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, यहाँ कोई पॉलिटिशियन लोग नहीं आ रहे हैं, ये जो हैं स्टूडेंट हैं और पेरेंट्स हैं। क्या लग रहा है स्टूडेंट जो आए थे यूक्रेन से उनको एडमिशन मिलेगा, ऐसा आपको आशा लग रहा है? यस, सी हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। द क्वेश्चन इज सिर्फ डिमांड से काम नहीं चलेगा, बट उस डिमांड को कैसे फुलफिल की जाए उसका रास्ता होना चाहिए। हमने जो पूरी R&D करी, रिसर्च करी है, उसमें 3-4 पॉइंट निकल के आए हैं। पहली बात ये, जो बच्चे गए क्या वो क्वालिफाइड थे? यस। नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई, जब गवर्नमेंट ने क्वालिफाई का जो क्राइटेरिया दिया, क्वालिफाई किया, उससे वो गए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ही वेंट टू यूक्रेन आउटसाइड ऑफ द इंडिया? बिकॉज माय डियर फ्रेंड, इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है, और आपको पता है प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस जो है कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक जाती है। वी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, दैट वाज द मेन रीज़न। बट बच्चे का भविष्य तो बनाना था। अब नेक्स्ट आता है इंडिया में कैसे अकोमोडेट की जाएगी। माय डियर फ्रेंड, अगर हमने जो कैलकुलेशन किया है, वहाँ से बच्चे आए टोटल 20,000, 20 से 22,000 बच्चों में इंजीनियरिंग के भी थे, अदर बच्चे भी थे, अदर कोर्सेज के बच्चे थे। ये ऐसे थे करीब 4 से 5,000। अब उसके बाद उसमें कुछ फाइनल ईयर के बच्चे थे, जो फाइनल ईयर के बच्चे जो है उनके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ प्रोविज़न कर दिया है कि वो बच्चे इंडिया में अपनी वो कर सकते हैं, फाइनल ईयर में क्या बोलते हैं, हाँ, इंटर्नशिप कर सकते हैं। राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फर्स्ट ईयर से लेकर के 5th ईयर तक के बच्चों का क्या होगा। फर्स्ट ईयर से 5th ईयर के बच्चों का जो डेटा बन रहा है अप्रॉक्सीमेट 10,000 है। इंडिया में कॉलेजेस कितने हैं? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 800, इनफैक्ट मोर देन दैट, 800 है। तो अगर हम बात करें हर कॉलेज के हिसाब से कितने बनेंगे 10,000 बच्चों के लिए? 10 से 11 बच्चे हर मेडिकल कॉलेज में। उसमें से कितने हमारे ये होते ईयर्स हैं, फर्स्ट ईयर 5th ईयर तक, यानी कि दो बच्चे पर ईयर। अब आप क्वेश्चन ये आता है, 2 बच्चे पर ईयर हर मेडिकल कॉलेजेस में क्या हम अकोमोडेट नहीं कर सकते? क्या हम उन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? ये बच्चे हैं कहाँ के? इंडिया के हैं, राइट। इंडिया के बच्चे, मेडिकल के बच्चे हो चाहे इंजीनियरिंग के बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं माय डियर फ्रेंड, हम पेरेंट्स के लिए।